सुपौल, मोतिहारी, बगहा, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर 16 जिलों की जमीन पर मुसीबत की लहर दस्तक दे रही है। गांव के गांव डूबे हुए हैं, सड़कों पर सैलाब है, बाढ़ से हाहाकार है, डूबता बिहार है। दिन के उजाले में जहां तक देखें तो वहां पानी ही पानी है। अंधेरा हो जाए तो घर में बाढ़ का पानी है। श्रापित कोसी फिर अपनी लहरों में शोक लेकर आई है। अपनी उफनती लहरों से कोसी ने फिर उस जख्म को जिंदा कर दिया जो भूले से भी ना भूले। नेपाल से जैसे ही पानी छोड़ा गया, कोसी ने रौद्र रूप दिखाया। 1968 के बाद कोसी बराज से रिकॉर्ड पानी छोड़ा गया। कोसी बराज की सड़क पर पानी जमा हो गया। दस्तक कोसी ने ग्रामीण इलाकों में भी दे दी। सुपौल में कोसी वो रौद्र रूप दिखा रही है जिससे फिर डर लगने लगा है। आशियाने डूब गए हैं, उम्मीदें उफनती लहरों में खो गई है। जहन में कुछ जिंदा है तो बस डर, भयावह मंजर, नदियों के रौद्र रूप। बिहार फिर विनाश की कगार पर डूबने के इंतजार में बैठी है। साथ जिनका सबसे जरूरी था वो राजनीतिक वजहों की वजह से दिल्ली के दौरे पर हैं। बाढ़ के बीच सरकार क्यों दिल्ली गए, ये पूछने वाले भी दुबई में जा बैठे हैं। विनाश के मुहाने पर बिहार का 16 जिला खड़ा है, लेकिन मुख्यमंत्री इस मुश्किल हालात में साथ खड़े नहीं हैं। सरकार से सवाल पूछने की जिम्मेदारी जिस नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की है वो दुबई दौरे पर हैं। बिहार में बाढ़ के बीच कुछ सियासी तौर पर जरूरतमंदों को मिल रही है तो वो है सियासी बयानबाजी। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात सब रखते हैं। उनको, लालू जी को याद करना चाहिए कि 15 साल जो उनका राज था उसमें तो कोई शासन ही नहीं था। आईएएस ऑफिसर की पत्नी तक सेफ नहीं होती थी, वो राज लालू जी चलाते थे। उनको तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार 10 वर्षों से मन की बात के माध्यम से दुनिया को कैसे भारत से जोड़ा, मेकिंग इंडिया का सपना कैसे पूरा किया, लोकल फॉर वोकल को कैसे आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया, भारत के विरासत को कैसे दुनिया से जोड़ने का काम किया। ये सारे चीज़ों के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी दे। अब जो आज की सवेरे की सूचना है, थोड़ा राहत है कि नेपाल से आने वाला पानी घट रहा है, ये हमारे लिए। लेकिन पूरी तरह सरकार मुस्तैदी के साथ सारे तटबंध को देख रही है। लगातार मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर समीक्षा भी हो रही है और रात भर लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सभी बांध पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और आम लोगों से भी हम लोगों ने आग्रह किया है माइकिंग के माध्यम से कि आप बांध के अंदर चले आए, बांध पर खतरा ना हो, इसकी पूरी समुचित व्यवस्था सरकार के लेवल पर की जा रही है। इस तरह से तैयार बैठे होंगे कि अगर कोई इस तरह की बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो लोग, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि अभी पाटलिपुत्रा का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, वहाँ से मैं एमपी हूँ। और बहुत कम छोटी सी एक मतलब बाढ़ आई थी जहाँ पे मतलब दियारा का जो मनेर विधानसभा का दानापुर का दियारा पूरा डूबा हुआ था और मुख्यमंत्री से लेकर के संबंधित जितने भी पदाधिकारी है उनके कान पे जू तक नहीं रहेगी। वहाँ पे बाढ़ घोषित तक नहीं किया गया। जिस तरह से भी हम लोगों ने वहाँ के पदाधिकारियों से थोड़ी बहुत जो बात करके जो मदद हो पाया वो हम लोगों को तक पहुँचा पाए हैं। तो सरकार को संवेदनहीन 2023 अभी बीता है, लगभग जो मीटिंग हुई है लगभग साल भर पहले है और अपने तरफ से भारत ने सारे पहल करके नेपाल को दे दिया है। अब नेपाल अपनी उसकी समीक्षा कर रही होगी और बार बार जरूर भारत अगली बैठक के लिए चाहता है कि शीघ्र बैठक हो जाए और हम उस पर निजात पाए और नेपाल का उसमें इंतजार है। नेपाल पर हम लोग जरूर लगातार नेपाल के अधिकारियों से, हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारी लगातार संपर्क में है कि जल्दी से जल्द, और भारत सरकार भी नेपाल सरकार से संपर्क में है कि इस समझौते पे आए ताकि एक जो 11,500 करोड़ की राशि जो दी गई है, जब हम राशि जिन परियोजनाओं में हम यहाँ दिए हैं उसके क्रियान्वयन
को भी उससे आप जोड़कर देख सकते हैं कि जब हम उधर के समझौते जो कर रहे हैं तो उसका इधर का जो भारत के हिस्से में जो काम करना है तो बिहार सरकार भी और बिहार को दिया गया है और बिहार भी उस काम को उसके साथ कोऑर्डिनेट करके कर रहा है। 16 जिला 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से फिलहाल प्रभावित हैं। कोसी खामोखा बदनाम है। शोक की लहरें बागमती, गंडक, महानंदा और गंगा भी लेकर आई है। जल प्रलय का मंजर अपनी उफनती लहरों से ये नदियां बिहार में दिखा रही है। मोतिहारी में भी सिकरना नदी उफान पर है। जल स्तर में बढ़ोतरी की वजह से अब सिकरना नदी का पानी सुगौली प्रखंड के निचले इलाकों में फैल गया। जिले के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। गांव के गांव डूब गए हैं, आशियाने डूब गए हैं। खेत और नदी में कोई फर्क नहीं, हर तरफ पानी ही पानी है। स्कूल तक बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। बहुत बुरा खबर है। कितना पानी है अंदर? बहुत पानी का कोई था थोड़ी है। बहुत बुरा स्थिति है। अपने जिंदगी में अभी तक देखे थे ऐसा पानी? आज तक नहीं देखे हम लोग। तो सुबह से अब कम हो रहा है पानी की बढ़ी है। पानी बढ़िए रहा भैया। लोगों को निकलने के लिए प्रशासन के नाव का व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं। नाव अगर आता तो घर पे चढ़े हुए हैं जनी जात बच्चे लेके। जल तांडव फिर अनंत है। शहर से लेकर गांव तक उफनती नदी का शोर है। नदी की लहरों में शोर के साथ शोक है, डर है और ये डर बिहार की हर साल की कहानी है। देश का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है। 76% आबादी हर साल यहाँ परेशान रहती है। 16 से ज्यादा जिलों में बाढ़ की समस्या रहती है। 70 लाख हेक्टेयर का इलाका बाढ़ से प्रभावित रहता है। हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान बाढ़ की वजह से होता है। 5 महीने यहाँ हजारों लोग विस्थापित के तौर पर जिंदगी गुजारते हैं। बगहा में भी बाढ़ के पानी की भेंट उम्मीदें चल रही है। जीवन से जंग बगहा में भी जारी है। बगहा के कई इलाकों में गंडक ने अपने सबसे विध्वंसक रूप दिखाया है। नेपाल के देवघाट से जो पानी छोड़ा गया है बगहा में वो सैलाब लेकर आया है। नदियों में लोगों के घर समा रहे हैं। गांव के गांव टापू बन गए हैं। बाढ़ से बेहाल सीतामढ़ी भी है। बागमती की लहर जिले के 4 प्रखंडों में तबाही मचा रही है। बाढ़ से बचाने की हर कवायद बागमती की लहरों के सामने फेल हो गई है। घरों में बाढ़ का पानी है। खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो चुकी है। जान बचाने में लोग ऊंचे इलाके में पहुंच गए हैं। नेपाल ने पानी नहीं, मानव विध्वंस का मंजर बिहार के लिए नदी के जरिए छोड़ा है। बाढ़ से बिहार में हालात विकराल हैं। ऐसे मुश्किल हालात में मुख्यमंत्री बिहार में है नहीं, नेता प्रतिपक्ष है नहीं, यानी सवाल उठाने वाले और सवालों का जवाब देने वाले बिहार को इस मुश्किल हालात में छोड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज। जल प्रलय से डरा गोपालगंज भी है। वाल्मीकि बराज से गंडक में पानी छोड़े जाने की वजह से गंडक ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है। जिले के सदर, बरौली, माझागढ़, सिद्धवलिया और बैकुंठपुर के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। घरों के अंदर और बाहर बाढ़ का पानी है। बाढ़ के पानी के बीच पीने के पानी की दिक्कतें होने लगी है। घर में रखे सामान को गंडक के पानी ने अपनी आगोश में ले लिया है। खेत खलिहान बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन इंतजाम के नाम पर बाढ़ प्रभावित इन क्षेत्रों में कुछ भी नहीं। हाल तो ये है कि निजी नाव के सहारे लोग जरूरत की चीजें बाजार से ला रहे हैं।